जहरीला धुआं दिल्ली की सांसों को निगल रहा है। आंखों की लाली जहरीली हवा की अटैक का ऐलान कर रही है कि दिल्ली में दम घुट रहा है। लेकिन सियासत पटाखों और पराली के बीच में बहस की चिंगारी सुलगा रही है। दिल्ली के 29 इलाके रेड जोन में हैं। रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में कृत्रिम बारिश की तैयारी की है ताकि दिल्ली की सांसों को सुकून मिल सके। देखिए रिपोर्ट। हाई लेवल पे चल रहा है पोल्यूशन, जिस वजह से मैंने मास्क पहना हुआ है। मास्क पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। आफ्टर दिवाली बहुत ज्यादा हो गया है पोल्यूशन की हालत खराब है। हम लोग यंग एज में हैं, फिर भी सर्वाइव करके अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं, बट सामने देख रहे होंगे बच्चे हैं, उनको कितने तक रोक सकते हैं। दिल्ली में जहरीली हवा, सांसों पर बड़ा खतरा। राजधानी में हाहाकार, प्रदूषण लेवल 500 के पार। समस्या विकट, सांसों पर संकट। बढ़ता पोल्यूशन, कब मिलेगा सॉल्यूशन? धुंध में डूबी राजधानी दिल्ली को ठंड के कोहरे ने अपनी चपेट में नहीं लिया, बल्कि दिल्ली के सिर पर प्रदूषण का साया है। ये वो धुंध नहीं जिसे मौसम ने बनाया है, बल्कि ये वो धुंध है जिसे इंसान की लापरवाही ने पैदा किया है। ठंडी हवाओं के लिए मशहूर दिल्ली की हवा को जहर ने अपने सोखते में सोख लिया है और दिल्ली को प्रदूषण ने बंधक बना लिया है। हवा में जहर, आंखों में जलन और गले में चुभन, इस वक्त राजधानी दिल्ली की यही पहचान बन गई है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दिल्ली में इंडिया गेट के आसपास के इलाकों में AQI 325 तक पहुंच गया। ये तस्वीरें इंडिया गेट की है। कनॉट प्लेस से लेकर पूरी दिल्ली जहरीली हवा के जद में है। लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महारानी बाग के आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। दिल्ली के कई हिस्सों में स्मॉग की मोटी चादर छाई हुई है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दिवाली के बाद से ही दिल्ली NCR की हवा और ज्यादा जहरीली हो गई है। अगर हम बात करें तो देश की राजधानी दिल्ली में AQI लेवल जो है वो काफी गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो लगातार गंभीर श्रेणी में दिखाई दे रहा है। अगर हम अक्षरधाम की बात करें, ITO की बात करें या फिर आनंद विहार की बात करें तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 450 के आसपास आंका गया है। साथ ही अगर हम ITO की बात करें तो यहाँ पर 350 के आसपास जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आंका गया है। दिवाली के बाद से ही लगातार दिल्ली की हवा और ज़्यादा जहरीली हो रही है। हालांकि देखिए, दिल्ली सरकार की तरफ से ग्रैब 2 लागू किया गया है और तमाम तरह के जो प्रतिबंध हैं वो लगाए गए हैं और प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार युद्ध स्तर पर काम कर रही है। दिल्ली में सांसों पर संकट बरकरार है। राजधानी की हवा में जहर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि कई इलाकों में थोड़ी राहत है, लेकिन शनिवार यानी 25 अक्टूबर की सुबह 5 इलाके रेड जोन में थे। वहीं 26 अक्टूबर यानी रविवार को यह आंकड़ा बढ़कर 29 हो गया। दिल्ली के ऐसे 29 इलाके हैं जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार पहुंच गया, जबकि आनंद विहार, वजीरपुर जैसे इलाकों में हालात और बद से बदतर है। दिल्ली में कई इलाकों में AQI 300 के पार है, जिसमें जहांगीरपुरी में 372, रोहिणी में 359, विवेक विहार में 372, नरेला में 337, बवाना में 390, मुंडका में 353, चांदनी चौक में 375 और बुराड़ी क्रॉसिंग में 343 AQI दर्ज किया गया है, जो बहुत ही खराब श्रेणी में आता है। इसके अलावा अलीपुर में AQI 308, शादीपुर में 334, ITO में 325, सिरी फोर्ट में 318, मंदिर मार्ग पर 311, RK पुरम में 321,
पंजाबी बाग में 352, नॉर्थ कैंपस में 321, द्वारका सेक्टर 8 में 301, पड़पड़गंज में 338, अशोक विहार में 369 और सोनिया विहार में 329 तक पहुंच गया है। ये सभी इलाके रेड जोन में है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में समस्या जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को आंखों में जलन और लालीपन की शिकायत है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। ये पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारा यहाँ पे जो है एनवायरनमेंट बिल्कुल से एकदम से हाई लेवल पे चल रहा है पॉल्यूशन, जिस वजह से मैंने मास्क पहना हुआ है। तो ये पॉल्यूशन पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। मास्क पोल्यूशन की वजह से हो रहा है। आफ्टर दिवाली बहुत ज्यादा हो गया ये पोल्यूशन। सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन, इस वजह से जब से दिवाली हो तब से मास्क वेयर करना पड़ रहा है। अब तो सबको 90% में से 60% को तो पता ही नहीं था दिवाली मिल रहे हैं पटाखे, तो इस वजह कम हुए इस बार। बैन हो तो भी पटाखे फूटने, ना बैन हो तो भी पटाखे फूटने, तो इसमें तो कुछ कर नहीं सकते अपन लोग। पॉल्यूशन की हालत खराब है। हम लोग यंग एज में हैं, फिर भी सरवाइव करके अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं, बट सामने देख रहे होंगे बच्चे हैं, उनको कितने तक रोक सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रात को सोते टाइम पे घर के अंदर ही बच्चा खांसते खांसते उल्टी कर रहा होता है, और ये रियलिटी सिर्फ उस घर के लोग ही जानते हैं। गवर्नमेंट तो अपना AQI ठीक करने के चक्कर में लगी रहती है। अब चाहे आप उसको कुछ भी कह सकते हैं कि वो अपना वाटर का वो ड्रॉप करवा के और उसको सोचे कि हम उसको डाउन कर दें। दिल्ली की जहरीली हवा से बचने के लिए आपको स्वयं सावधानियां बरतनी होंगी, ताकि आप जहर वाली सांस न ले सके और आपके शरीर को नुकसान न हो सके। प्रदूषण से बचाव के उपाय: स्वच्छ हवा में रहने की कोशिश करें, बिना काम के घर के बाहर न निकलें, मास्क का प्रयोग करें, चश्मा पहने। दिल्ली में पोल्यूशन से बचने के लिए डॉक्टर साहब जरूरी सलाह बता रहे हैं, जिसे अपनाकर आप जहरीली हवा से बच सकते हैं। जो सांस की बीमारियों के पेशेंट्स, जो ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट, जो COPD के पेशेंट, हार्ट पेशेंट्स और दुनिया भर के पेशेंट्स जिनकी ज़िंदगी ठीक ठीक चल रही होती है, वो जैसे ये प्रदूषण बढ़ता है उनकी ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल होनी शुरू हो जाती है। हम तो इस बात को समझ नहीं पाते। पिछले कई सालों से हमने मीडिया के महत्व से लोगों को आगाह भी किया है और देश के शहर के प्रशासन को, म्यूनिसिपैलिटी को बाकायदा बताया है, भाई इस चीज़ को हमें बहुत जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा, इतना मुश्किल नहीं है। कुछ रेस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, कोई पुराने व्हीकल्स पे, डीजल व्हीकल्स पे, साथ में ये लोगों को कहा जाए कि कंस्ट्रक्शंस करें तो उनको ढंग से कवर करें, पड़ोसी राज्यों से कोऑर्डिनेशन करके पराली को कंट्रोल किया जाए, डोमेस्टिक जो बर्नआउट्स हैं, जो आग लगा दी जाती है, उनको कंट्रोल किया जाए। तो हम सब मिल के, सरकार जनता से मिल के, NGO से मिल के अगर हम अच्छे से एक अभियान चलाएं तो अगले कुछ वर्षों में हम सोचते हैं कि हम पोल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली ही नहीं, NCR के दूसरे इलाकों में भी इस वक्त हाल बेहाल है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में बढ़ता प्रदूषण लोगों की परेशानियां बढ़ा रहा है। यहाँ पर भी AQI खतरनाक होता जा रहा है। NCR में जहरीली हवा सांसों पर अटैक कर रही है। नोएडा की बात करें तो यहाँ पर सेक्टर 125 में AQI 389 दर्ज किया गया। नोएडा के सेक्टर 1 में ये 356, सेक्टर 116 में 381, सेक्टर 62 में 287 तक पहुंच गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रविवार सुबह AQI 313, लोनी में 322, वसुंधरा में 342 दर्ज किया गया, जबकि गुरुग्राम के सेक्टर 51 में AQI 352 तक पहुंच गया। दिल्ली में पराली और पटाखे के धुएं ने आसमान को धुंध बना दिया, तो जमीन वालों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हालांकि पटाखे पर बैन था, ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति थी, लेकिन ग्रीन पटाखे भी पॉल्यूशन का सलूशन नहीं निकाल पाए। पटाखों पर था बैन, फिर भी छीना सांसों का चैन। खूब हुई आतिशबाजी, सांसों पर नई चुनौती। राजधानी में हाहाकार, दिल्ली का AQI 400 के पार। दिल्ली पर भारी, पंजाब की पराली। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले 15 अक्टूबर को
दिल्ली एनसीआर में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखा बेचने और फोड़ने की मंजूरी दी थी। कोर्ट ने तब कहा था कि 4 दिनों के दौरान लोग सुबह 6 से 7 और रात में 8 से 10 बजे तक ही यानी कुल 3 घंटे ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। हालांकि दिल्ली एनसीआर में दिवाली पर लोगों ने जमकर पटाखे फोड़े। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सियासत भी हो रही है। दिल्ली में हाई पोल्यूशन के लिए आम आदमी पार्टी दिल्ली में जले पटाखों और बीजेपी सरकार की बदनिजामी को जिम्मेदार बता रही है। तो बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली की हवा दिवाली से नहीं बल्कि पंजाब की पराली से खराब हुई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार पर हमला बोला और कहा कि पंजाब में किसानों से जबरन पराली जलवाई जा रही है, जबकि दिल्ली के पूर्व पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि इस बार पराली पिछली बार से कम जली है। मैंने कहा पंजाब में पराली जानबूझ के जलवा रहे हैं, पंजाब के किसान नहीं जलाना चाह रहे, मैंने ये कहा है। पंजाब के अंदर मैं फिर से क्लैरिफाई कर दूं, पंजाब के किसानों को पराली के पैसे मिलते हैं। अब पहले पराली मुफ्त में जाती थी। मेरी भी हरियाणा में खेती है, मेरे पिताजी माताजी अभी भी खेती ही करते हैं। हमें इस पिछले साल से उससे पिछले साल भी हमारे पास ही फैक्ट्री लगी है, हमारी पराली खरीद के लेके जाते हैं। अब पराली बिकने लग पड़ी है, तो इससे काफी सोल्यूशन हुआ है। हो गया। केंद्र सरकार ने बहुत बड़े स्तर पर ये लोगों को काम दिया, फैक्ट्रियां लगाई, पैसा दिया। सरकार ने, आपकी जानकारी के लिए, केंद्र सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने, भूपेंद्र यादव जी की सरकार ने और एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इसके ऊपर बहुत पैसा देके वो फैक्ट्री सेटअप कराई है। अब उससे पैसा मिलता है। अब किसान पराली जलाना नहीं चाहता, ये जलवा रहे हैं, ये जानबूझकर पॉलिटिकल है टोटली। वो तो फिर देखिए गंद डालने वाली बात है, अच्छा नहीं है ना। मैं पूछना चाहता हूं सिरसा जी से, पिछली साल, पुरानी बात छोड़िए, पिछली साल नवंबर में दिवाली थी। नवंबर में पराली जलने की संख्या सबसे ज्यादा होती है। उस समय दिवाली के अगले दिन दिल्ली का AQI 321 था। इस बार 20 तारीख को दिवाली थी। 10 दिन पहले पराली जलने की संख्या बहुत कम थी और पिछले सालों की तुलना में मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं। आप, ये अखबार की रिपोर्ट है, 72% अक्टूबर, 20 अक्टूबर तक जो पराली जलती थी पिछले दिनों, उसमें 72% कमी आई है। अगले 72% अगर पराली जलने की घटना 20 तारीख तक कम हो गई तो पोल्यूशन बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए? उत्तर और मध्य भारत में दिवाली के बाद पराली जलाने का सिलसिला शुरू हो गया। इस वजह से प्रदूषण बढ़ने की रफ्तार तेज हो गई। दिल्ली के सबसे नजदीक हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा पराली जलाई जाती है। तरन तारण जिले में किसानों ने सबसे ज्यादा पराली जलाई। इसके अलावा अमृतसर, फिरोजपुर, गुरदासपुर में भी पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। पराली से निकलता धुआं लोगों की सांसों में जहर बनकर पहुंच रहा है। पंजाब के अलग अलग जिलों में एक जैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लिए पंजाब की पराली को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाया और FIR भी दर्ज की, लेकिन किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। पंजाब में 19 अक्टूबर तक पराली जलाने के 308 मामले दर्ज किए गए। तरन तारण जिले में सबसे ज्यादा 113 घटनाएं हुई। इसके बाद अमृतसर में पराली जलाने के 104 मामले सामने आए। ये 2 जिले ही मिलकर करीब 70% से अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं फिरोजपुर में 16, पटियाला में 15, गुरदासपुर में पराली जलाने के 7 मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। सरकार ने पराली जलाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया है। 132 मामलों में 6.5 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। 147 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली की रेखा सरकार काफी एक्शन में है। दिल्ली में जब से बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद से प्रदूषण को रोकने को लेकर कई कदम उठाए गए। बावजूद इसके दिवाली के बाद प्रदूषण में बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार दीपावली के दूसरे दिन पोल्यूशन में कुछ कमी थी, लेकिन सवाल यह है कि पोल्यूशन से दिल्ली वालों को आखिर कब मुक्ति मिलेगी।
पुराने वाहनों पर प्रभावी रूप से नियंत्रण की जरूरत, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की जरूरत, निर्माण कार्य वाले जगहों पर एंटी स्मॉग गन का सही से पालन कराने की जरूरत, छोटे बड़े उद्योग से निकलने वाले प्रदूषण को लेकर सख्त नीतियों की जरूरत, खुले में कचरा और सूखी पत्तियां जलाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध, दीर्घकालिक समाधानों मसलन की सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक सीएनजी गाड़ियों पर फोकस। धुएं की चादर में लिपटी राजधानी दिल्ली में पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर कई सारे कदम उठाए गए हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि और स्टेप उठाए जाएं ताकि आने वाले दिनों में दिल्ली पूरी तरीके से प्रदूषण मुक्त हो जाए। दिल्ली की हवा खतरनाक लेवल पर है, लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। सुबह से ही आसमान में धुंध और स्मॉग की मोटी चादर बिछ गई। दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान के तहत कई इलाकों में वाटर स्प्रिंकलर से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया। इंडिया गेट, कनॉट प्लेस और साउथ दिल्ली के कई इलाकों में वाटर स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, जिनका मकसद हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों में PM 2.5 और PM 10 को नीचे गिराना है, ताकि प्रदूषण के प्रभाव को कम किया जा सके। राजधानी दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। हवा इतनी खराब है कि लोग लगातार परेशान हैं। सीने में जलन और आंखों में जलन जैसी समस्या तेजी के साथ बढ़ती जा रही है। अब इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने अब 29 तारीख को कृत्रिम बारिश कराने का निर्णय लिया है और ये कृत्रिम बारिश दिल्ली के बुराड़ी इलाके में कराई जाएगी। इसको लेकर के तमाम जो प्रयोग हैं वो दिल्ली सरकार की तरफ से कर लिए गए हैं। हालांकि 29 तारीख को क्लाउड सीडिंग कराने की तैयारी जिस तरीके से की गई है, उसमें मौसम विभाग ने इस बात को कहा है कि 29 तारीख को दिल्ली में बादल छाए रहेंगे, लिहाजा बादलों के सहारे ही दिल्ली में अब क्लाउड सीडिंग कराई जाएगी। प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए दिल्ली सरकार लगातार बड़े कदम उठा रही है। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश की तारीख तय कर दी गई है। 29 अक्टूबर को दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश कराई जाएगी। 23 अक्टूबर को दिल्ली के बुराड़ी इलाके में कृत्रिम बारिश का ट्रायल किया गया, जो सफल रहा। मौसम विभाग ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली में बादल रहने की संभावना जताई है। इसके अलावा कृत्रिम बारिश के लिए बादलों का होना जरूरी है, इसलिए 29 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। दिल्ली सरकार ने माननीय रेखा गुप्ता जी की अगुवाई में एक बड़ा क्लाउड सीडिंग के इस एक्सपेरिमेंट में कामयाबी हासिल की है। IIT कानपुर के माध्यम से जो कल सेस्ना प्लेन उड़ा था, वो दिल्ली के बुराड़ी में आकर उसने एक छोटे बादलों पे क्लाउड सीडिंग करी है। फिजिकली ये बड़ा ज़रूरी था कि एक्सपेरिमेंट हो और इस टेस्ट में सारी जानकारियाँ हैं। इसका रिजल्ट रिपोर्ट जो कल उन्होंने रिपोर्ट जाहिर की है, उसमें बताया है कि किस तरह से ये फिजिबल हुआ है। कानपुर से फ्लाई करके दिल्ली आना, बुराड़ी में आके क्लाउड सीडिंग करना, क्लाउड सीडिंग के माध्यम से फ्लेयर के माध्यम से करना और फ्लेयर्स क्राउड तक पहुंचना, ये सारी रिपोर्ट में अब जानकारी सामने आई। अब इंतज़ार है कि किस तरह 29-30 के आसपास जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे बरसात क्लाउड्स रहेंगे, उसमें क्लाउड सीडिंग करा के बरसात कराई जाए। अब उसके इंतज़ार है और पूरे इंतज़ाम कर लिए गए हैं, एडुकेटेड इंतज़ाम हैं, ताकि जैसे क्लाउड आएंगे उनके ऊपर सीडिंग करा के बरसात कराई जा सके। आइए आपको बताते हैं कि क्लाउड सीडिंग यानी कृत्रिम बारिश कैसे कराई जाती है। एयरक्राफ्ट की मदद से कराई जाती है कृत्रिम बारिश। पायरोटेक्निक नाम की विशेष तकनीक का किया जाता है इस्तेमाल। बादलों पर खास तरह के केमिकल का छिड़काव किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम क्लोराइड का विमान से छिड़काव किया जाता है। बादलों में छोटे कण डाले जाते हैं। छोटे छोटे कण बर्फ का बड़ा गोला बन जाते हैं। छिड़काव करने के 1 से 1.5 घंटे के बाद बारिश होने लगती है। कृत्रिम बारिश के लिए बादलों का होना जरूरी होता है। जब 29 अक्टूबर को रेखा गुप्ता सरकार जो है आर्टिफिशियल रेन कर रही है कि भाई जिस आर्टिफिशियल रेन से दिल्ली का पॉल्यूशन कम करा जाए, तो ये भविष्य में पहली बार हो रहा है और मैं धन्यवाद करता हूं रेखा गुप्ता सरकार का। हमने देखा है कि इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो सोशल मीडिया के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, वो लगातार हमेशा दिवाली को टारगेट करते हुए दिल्ली के पोल्यूशन को जिम्मेदार दिवाली को बताते थे, पर वो जिम्मेदार ना होते हुए कहीं ना कहीं गाड़ियां और वो होती थी, उस पर सरकार ने काम किया। हम सरकार की प्रशंसा करना चाहते हैं। भगवंत मान से कि आखिर में उन्होंने जब दिवाली पे पटाखे फूट रहे थे तो उन्होंने तभी पराली क्यों जलाई। ये सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट करने वाली बात है कि पटाखे फूटो तो देखो सांस नहीं आ रही, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एयर क्वालिटी की बात करें तो तमाम जितनी भी लीगल फैक्ट्रीज हैं या जो लीगल फैक्ट्रीज हैं वो भी कितना पोल्यूशन
छोड़ती हैं। तमाम जितनी भी गाड़ियां हैं, पेट्रोल वगैरह जितने भी आपने देखा होगा कि कितने धुएं छोड़ते हैं। प्रदूषण की जो समस्या दिल्ली में है ही है, दिल्ली वासियों के लिए, हम लोग के लिए भी, हमारे बच्चे परिवार के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं एक आस्था का भी विषय होता है। पर्व त्यौहार जैसे दिवाली हो गया, छठ हो गया, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं पूरे तरीके से कि कैसे हम लोग सरकार में को इसमें कैसे सहयोग करें, आपस में मिल के सरकार के साथ। आपको बता दें कि पहली बार कृत्रिम बारिश कब कराई गई थी। दरअसल डॉक्टर विंसेंट शेफर्ड नाम के साइंटिस्ट ने 13 नवंबर 1946 को ये कारनामा करके दिखाया था। उन्होंने प्लेन से बादलों पर ड्राई आइस फेंकनी शुरू की। इसके बाद भारी बर्फबारी और बारिश होने लगी और यहीं से कृत्रिम बारिश जैसी चीजें सामने आईं और फिर इसका कई बार इस्तेमाल किया गया। कुल मिलाकर अगर मौसम ने साथ दिया तो दिल्ली में कृत्रिम बारिश की उम्मीद की जा रही है, ताकि राजधानी की हवा में फैला जहर कुछ कम हो सके। दिल्ली पर जब आसमान से गिरेगी बूंदें तो सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि दिल्ली की सांसों को भी धो देगी। भारत 24 के लिए दिल्ली से इंदर यादव के साथ गौरव मिश्रा की रिपोर्ट।